DJ विकास, DJ विकास। चलिए आगे हमारी इस कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार संभालेंगे। धन्यवाद। सिंदर भैया क्लासरूम में चलेंगे क्योंकि आंसर चेक करने हैं और ये आपको 1 घंटे बाद सुनाए जाएंगे। तब तक आपका प्रोग्राम होगा और आज के इस कार्यक्रम के जो मेंटर हैं मिस्टर उनके द्वारा ये आज का रिजल्ट सुनाया जाएगा। धन्यवाद। DJ विकास। हेलो, पेन ले लेते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बधाई। ओके, तो चिल्ड्रंस डे हम क्यों मनाते हैं ये सबको पता है? डू यू नो? अरे भाई हंसना नहीं है, बी सीरियस। लाइफ इतना आसान नहीं है। सही बोल रहे हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी ना, हेजिटेशंस और घबराना, तो आप कोई रोक नहीं सकता है। इसने देखा है मूवी वो, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन था? माउंटेन मैन कोई था ना, आई थिंक सो, मुझे नाम याद नहीं है। सो चिल्ड्रंस डे जो होती है ना, इसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं। बस हम केवल फेस्टिवल और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट वी कैन लर्न एनीथिंग वाई वी सेलिब्रेट दिस थिंग्स। ओके, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आज हम ये भी एक कारण है और वो हमें नहीं पता था। बिकॉज ड्यू टू कर्मा वी आर प्रेजेंट हियर। तो मैं बाल दिवस पे आता हूँ, कर्मा तो बात की बात है। तो बाल दिवस मनाने के बहुत ही मतलब एक सोसाइटी के लिए और आप कहो तो कंट्री के लिए उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि हम सारी चीज़ें सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जो है ना हमारे देश का भविष्य है, ये कहा जाता है और इसी कारण से कहा जाता है। एक बात मुझे याद आती है बाल दिवस के ऊपर मुझे कहने के लिए, ने कहा था अगर इंसान बच्चों की भावनाओं के साथ खेले तो बहुत बुरा है और बच्चों का सम्मान करे तो बहुत बढ़िया है। या फिर अलग शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, जस्ट लाइक टू बिहेव एज अ चिल्ड्रन। अगर हम बच्चों की तरह बिहेव करें तो हमारे लाइफ में तकलीफ कभी नहीं आएगी। लेट्स एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा चॉकलेट के लिए रोता है और उसके माँ बाप उसे कन्विंस मारे, समझ में आ रही है ना, हम मारते नहीं हैं और बच्चा मेरा कन्विंस हो जाता है तो हम समझो कि हम जीत लिया जग से। लेकिन अगर के मनाते हैं ना, वी आर नॉट मेकिंग अ गुड सोसाइटी। जस्ट लाइक दैट, आदमी को भी इसी तरह से होना चाहिए कि अगर कुछ होता है तो हम झगड़े से निपटा नहीं सकते। वी हैव टू डिस्कस दैट थिंग एंड सॉर्ट आउट। अगर हम चाहें कि मार्केट में कुछ निकाल लें तो नहीं निकलने वाला है। जैसा आपका एग्जाम्पल है महाभारत, कुछ नहीं मिला मरने के बाद, कितने सैनिक मर गए, कितने राजा महाराजा मर गए, क्या मिला एट द एंड? सबको पछतावा हुई, जिसने कस्में खाई, जिसने वादे किए, जिसने रिश्ते निभाए, सब फंसे। और दैट इज ड्यू टू कर्मा, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा और अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखा। सिंपल हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखा। बीइंग अ ग्रैंडफादर, भीष्म पितामह, अब एक दादाजी हैं, दादाजी का काम ये होता है कि हमें हमारे पूरे परिवार को संभालना है। तो भीष्म पितामह ने क्या किया था, उन्होंने आधे ड्यू टू देयर कस्मा, जो उन्होंने कि मैंने ये सिंहासन को संभाल के रखना एट एनी कॉस्ट। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर गद्दी पे कोई गद्दार बैठ जाए तो संभालने कुछ मीनिंग नहीं है। उन्होंने ये गलतियां की, द्रोणाचार्य ने भी गलतियां की। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में हमारे फैमिली से लोग हैं तो ड्यू टू कर्म अपने कर्मों को भूल करके बहुत सारे गलतियां उसको ध्यान नहीं रखते हैं। जब उनको उसका परिणाम मिलता है
तो बोलते कि ऐसा क्यों घटित हो रहा है, हमने क्या गलत कर दिया। नहीं, दैट पॉइंट आपने नहीं किया था, ये आपके पहले के कर्मों का फल आज भुगतने के लिए मिल रहा है। कोई कहता है ना कि अरे हम तो बहुत अच्छे काम करते आ रहे हैं, कोई मंत्री है, कोई भी एट द एंड कुछ हो जाता है, इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज बिफोर द पास्ट एक्टिविटीज इम्पैक्ट हिज प्रेजेंट लाइफ। तो ये बाल दिवस जो है ना, बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत, इसको कोई समझना नहीं चाहता है लेकिन मुझे बहुत जरूरत है। अगर इसने बाल दिवस को समझ लिया ना, जिंदगी को समझ लिया। दयानंद सरस्वती भी बाल दिवस को समझा था, विवेकानंद ने भी समझा इस चीज़ को, क्या है क्यों नहीं, तो बाद में मनाया जाता था ना ये, लेकिन उन्होंने पहले ही बालक के बारे में समझ लिया। अगर महात्मा बुद्ध पहले नहीं निकले होते अपने घर से तो महात्मा बुद्ध नहीं होते थे, दयानंद सरस्वती नहीं होते थे, रामकृष्ण परमहंस वो नहीं होते थे जो आज आपको चलता है। तो ये सब चीज़ें हमको समझने मिलती है, हम इससे बहुत दूर है। तो किताब से अपने आप को दूर मत रखिए। एंड मैं अंत में यही कहूँगा कि अपने कर्मों को आप याद रखिए, ये आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को दिखाता है। इन शॉर्ट में यही कह सकता हूँ, आप जो हो उस रोल को निभाइए। जैसे आप सिनेमा मैन है, वाइस कैप्टन है, बॉलर है, वैसे ही आपकी जो लाइफ है, आप क्रिकेटर हो की तरफ बिहेव कीजिए, फार्मर को फार्मर की तरफ बिहेव करना चाहिए। दैट इज योर, आप इसको देखिए ध्यान से, और बीइंग अ ह्यूमन, ओके, आपकी लाइफ में बहुत ही स्मूथ होगी, कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन यू चेंज योर गोल, और नो वन कैन यू मॉडिफाई योर ड्रीम्स। तो किसी का साथ राइट्स नहीं है जो आपको रोक सके, अगर आप अपने आप में ऑनेस्ट हैं। सो अंत में यही बोलूँगा, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, एंड अपने कर्मों का आप ध्यान रखें। थैंक यू।